परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा पुरुषों के साथ दादा गुरुदेव आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, माता जी महाराज साहब आदि उपकारी चरणों में हम सब अत्यंत भाव भक्ति के साथ वंदन नमस्कार अर्पित करेंगे। अन्य सहयोगी सतिमंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, आज हमारे आचार्य जो 80वें वर्ष में पदार्पण कर रहे हैं, ऐसे पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का जन्मदिन है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लगातार मेहनत करके जो हासिल करना चाहिए वो हासिल किया है, जो प्राप्त करना चाहिए वो प्राप्त किया है, और इसलिए उनकी महिमा गाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भगवानों, हमारे सुशील मुनि जी महाराज साहब के वर्षी तब को 36 वर्ष हो गए हैं। शिव मुनि जी महाराज साहब को 36 वर्ष, 36वां वर्ष अभी चल रहा है, उनका वर्षी तप है। वो भी कर रहे हैं और उनके चेले भी कर रहे हैं। लगातार उनका वर्षी तप चल रहा है। या तो 1 साल का वर्षी तप करते हैं तो पारने का दिन पूछते हैं, पारणों कदी आई, पारणों कदी आई। इस तरह से हम लोग 1 वर्ष के वर्षी तप में थक जाते हैं। उनको 35 साल पूर्ण हो गए और 36वां साल वर्षी तप का लगा हुआ है। उन्होंने 1972 में दीक्षा ली। दीक्षा लेने से पहले वे बहुत ज़्यादा समृद्ध घर के थे, इतने श्रीमंत घर के थे कि जब उनको आचार्य पद की चादर ओढ़ाई जा रही थी तो उनकी माँ ने कहा मुझे भी ये अवसर दिया जाए। संघ ने उनको अवसर दिया तो उनकी माँ ने 1 लाख रुपए संघ को दिए। अवसर दिया संघ ने, इसके लिए 1 लाख रुपए उन्होंने संघ को दिए। इतने संपन्न घर के वो थे। और बिस्सा ओसवाल, उधर भाभू बोलते उनको, भाभू यानी बिस्सा ओसवाल, तो वे भाभू परिवार के थे और उनका सरनेम दुग्गड़ था। भगवानों, हमारे महाराज साहब ने 1944 में जन्म लिया। मेरे से 11 महीने बड़े वो। मुझे 79वां वर्ष लगा है, उनको 80वां वर्ष लगा है। इतना ही फर्क है। वो बहुत ज़्यादा सरल स्वभाव के, निर्मल मन के और उदार अंतःकरण के व्यक्तित्व के धनी हैं। ऐसे हमारे आचार्य भगवान को दीक्षा लिए 15 साल हुए तो लोगों ने कहा इनको युवाचार्य बनाओ, इनको युवाचार्य। पंजाब के, वे पंजाबी थे ना, तो पंजाब के लोगों ने कहा हमारा ये हीरा है, इनको आप युवाचार्य बनाओ। तो गुरुदेव ने उनको युवाचार्य बनाया। युवाचार्य बनाना यानी आगे चलकर जब आचार्य भगवान का स्वर्गवास हो जाए तब उनको आचार्य बनाया जा सकता है। इसके लिए पहले युवाचार्य बनाना पड़ता है। उनको युवाचार्य बनाया कब? दीक्षा लेने के 15 वर्ष बाद। और उसके बाद 27 वर्ष दीक्षा लेने को हुए और उनको आचार्य पद पर स्थापित किया गया 1999 में। 1999 में उनको आचार्य पद की प्राप्ति हुई। भगवानों, इतने पद तो मिले पर उनको लगातार भूख थी। जो भगवान महावीर ने किया वो मुझे करना है, जो भगवान महावीर ने किया वो मुझे करना है। भगवान महावीर ध्यान करते थे। ये कहते मैं ऐसा बैठता हूँ तो ध्यान लगता ही नहीं है, ध्यान लगता ही नहीं, ध्यान मुझे सीखना है। और उसके लिए उन्होंने चाहे जितनी बुराई ली, लोगों की बदनामी सहन करी, पर वे ऋषि प्रभाकर के पास गए। उसके बाद श्री श्री रविशंकर के पास गए। इगतपुरी के विपश्यना क्षेत्र में जाकर के ध्यान सीखा। और आखिर एक दिन उनकी ऐसी स्थिति आ गई कि अंतर में, आत्मा में वो उतरने लग गए। आत्मा उनके ध्यान में आ गई और आत्मा की गहराई में वे उतरने लग गए। भगवानों, अब तो जहाँ जाते हैं एक ही बात करते, ध्यान करो, ध्यान करो, बाकी कुछ करने जैसा नहीं है। और अभी
मोबाइल में देखा उन्होंने, वो लोगों को कह रहे थे ऐसे जन्मदिन वगैरह मनाने में कोई मतलब नहीं है, इससे कुछ हासिल नहीं होता, ध्यान करो, आत्म ध्यान करो तो उससे हासिल होगा, इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, ये खाली समय की बर्बादी है, समय का नुकसान है, बाकी कुछ नहीं, ऐसे वो कह रहे थे। भगवानों, ऐसे हमारे शिव मुनि जी महाराज साहब इतने तो रंग के गोरे हैं, इतने मन के गोरे हैं और इतने वर्तन के गोरे हैं, वर्तन भी उनका ऐसा है कोई उनके कैरेक्टर पर उंगली उठा सकता नहीं, कोई उंगली ऊंची कर सकता नहीं। ध्यान के लिए उन्होंने बदनामी झेली, पर चारित्र के बारे में वे 100 टंची सोने जैसे अपनी ज़िंदगी में रहे, इतना रूप था उनके पास, इतनी बुद्धि थी, पर उधर जाना उनको पसंद नहीं था। बहुत ज़्यादा लोगों ने, घर वालों ने प्रयत्न किए उनकी शादी करने के, फॉरेन तक उनको भेजा, फॉरेन जाके आओ, वहाँ तुम्हें अच्छा लगेगा, वहाँ की कोई लड़की तुम्हें पसंद हो तो उसको ले आना। वे गए फॉरेन, पर वापस आ गए, कहते कहीं भी कुछ भी दम नहीं है, दम तो अपने धर्म में है और कहीं दम नहीं है। इस तरह से उनका दृढ़ विश्वास आत्मा और परमात्मा के ऊपर था। भगवानों, जन्म जयंती महापुरुषों की हमें नसीहत देती है, जन्म जयंती महापुरुषों की हमें नसीहत देती है। उन्हीं जैसा जीवन बना लो, नव संदेशा लाती है, उन्हीं जैसा जीवन बना लो, नव संदेशा लाती है। अभी भी बहुत सारे लोग उनके फॉलोअर्स बन गए हैं, ध्यान के रास्ते पे चल रहे हैं, ध्यान की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ध्यान को अपना रहे हैं। भगवानों, हमारे आचार्य भगवान ने दीक्षा लेने के बाद पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हर जगह पद से विहार करके, पैरों से विहार करके इतने क्षेत्रों को स्पर्शा है। जहाँ गए वहाँ धर्म की जोत जगाई है, धर्म की अलग जगाई है। ऐसे हमारे शिव मुनि जी महाराज साहब अपने जीवन में आज तक तो यशस्वी हुए हैं। आज उनका 80वां जन्मदिन है, आज से उनको 80वां वर्ष लगा है। भगवानों, आज का दिन हमारे यति धर्म का 8वां दिन है ना, 8वां दिन है और आज त्याग का संदेश लेकर के 8वां दिन आया है। हम लोग 18 दिन का परिश्रम मना रहे हैं, 8 दिन तो अपने हो गए और 10 दिन दिगंबरियों के भी 10 में से 8 दिन हो गए हैं। आज उनका त्याग धर्म है। त्याग बहुत बड़ी बात है भगवानों। त्याग से कुछ प्राप्त होता है और भोग से आदमी खाली होता है, यो भोग से बर्बाद होता है और त्याग से आबाद होता है। भगवानों कहते हैं, एक बार तृष्णा और त्याग की बातचीत चली, तृष्णा और त्याग। तृष्णा ने कहा, मेरे वश में तो सारा संसार है, सभी लोगों के मन में तृष्णा भरी हुई है, एक हुआ तो 10 होना, 10 हुआ तो 100 की इच्छा है, 100 पाकर संतोष नहीं, अब सहस्र होए तो अच्छा है। सभी लोग तृष्णा के पीछे भाग रहे हैं। मेरा राज बहुत बड़ा है, मैं लोगों को गुलाम बनाती हूँ, जो मेरे चक्कर में आता है उसको मैं गुलाम बना देती हूँ। तब त्याग ने कहा, बहन तुम गुलाम बनाती हो, जो मेरे पास आता है उसको मैं मालिक बनाता हूँ, उसको मालिक बनाता हूँ। जो त्यागी होता है वो लोगों को वंदनीय पूजनीय हो जाता है, वो सबका मालिक हो जाता है। बिना पूछे लोग त्यागी की भक्ति करने लगते हैं। हमारे शिव मुनि जी महाराज साहब के पीछे इतने लोग पागल हैं। अभी बम्बई के लोग उनकी विनंती को गए हैं, अभी तो वे सूरत में हैं, पर बम्बई के लोग कहते हैं बम्बई में चातुर्मास करो। अब वो क्या करते हैं ये तो आगे पता चलेगा, किंतु त्यागी की बहुत ज़्यादा पूजा होती है। भगवानों, तृष्णा गुलाम बनाती है और त्यागी क्या बनाता है? त्याग क्या बनाता है? मालिक बनाता है। हमारे यहाँ त्याग के क्या क्या उदाहरण, ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे यहाँ पे है कि जो देखते ही बनता है। हमारे संतों ने बहुत ज़्यादा आश्चर्य उपस्थित किए हैं। हमारे जयमल जी महाराज साहब, जिन्होंने बड़ी साधु वंदना बनाई,
और जिन्होंने 3 घंटे में प्रतिक्रमण याद कर दिया, खड़े खड़े 3 घंटे में प्रतिक्रमण याद कर लिया, 3 घंटे में 111 गाथा की बड़ी साधुवना बना दी। ऐसे कई आश्चर्य उन्होंने किए थे। उन्होंने 9 की तपश्चर्या की थी और तपश्चर्या के बाद उन्होंने अभिग्रह लिया। अभिग्रह लेकर के चिट्ठी में लिखा और चादर के कोने में उस चिट्ठी को बांध दिया, बाकी किसी को बताना नहीं। और वहाँ 5 बेटों की माताएं 3-4 थी उस गांव में, तो उस गांव में वे गए और वहाँ उन्होंने पारने के पहले संकल्प किया कि जहाँ मैं गोचरी के लिए जाऊँगा वहाँ 2 बेटे दीक्षा लेने वाले हो, 2 बेटे 12 व्रतधारी श्रावक बनने वाले हो और 1 बेटा आजीवन ब्रह्मचर्य का त्याग करने वाला हो। ऐसी अगर मुझे त्याग की प्रभावना मिलेगी तो मैं गोचरी लूँगा और तब मैं नौका पालना करूँगा, नहीं तो मेरी तपश्चर्या आगे चलेगी। आगे वे गांव में पात्रे लेकर निकल पड़े तो एक ओटे पे सेठानी जी खड़े थे, इतना बड़ा घूंघट लिया हुआ था और हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव पधारो, गुरुदेव कृपा करो, गुरुदेव कृपा करो। तो गुरुदेव उनके घर में गए, वहाँ देखा तो इतना सारा बहराने का सामान रखा हुआ था, गाय का घी, भैंस का घी, गाय का दूध, भैंस का दूध, सारी चीज़ें रखी हुई थी। पर महाराज साहब ने पात्रे नहीं खोले। 5 बेटे वहाँ खड़े हो गए आकर के और महाराज साहब कोई पात्रे खोल नहीं रहे थे। तो महाराज साहब ये 2 बेटे आगे आए। उन्होंने कहा, महाराज साहब आज हमारे घर गोचरी आप लेंगे तो हम दोनों भाई आपके पास दीक्षा लेंगे। क्या कहा? हम दोनों भाई आपके पास दीक्षा लेंगे। अब अगले 2 भाई आए और उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे घर गोचरी लेंगे तो हम दोनों भाई 12 व्रतधारी श्रावक बनेंगे। ऐसे दोनों ने कहा। और 5वें ने कहा, मेरे से तो 12 व्रत भी लिए नहीं जाते और दीक्षा भी ली नहीं जाती, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। 5वें बेटे ने ये कहा। तब गुरुदेव ने अपने चादर में बांधी हुई वो चिट्ठी निकाली और वो उनको बताई। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था 2 दीक्षा लेने वाले, 2 12 व्रतधारी श्रावक बनने वाले और 1 आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प करने वाला। ऐसे अगर मुझे मिलेंगे तो ही मैं गोचरी लूँगा। अब 5वीं बात तो उनको सारी बातें मिल गई। उन्होंने पात्रे खोले, गोचरी ली, गोचरी जाकर के उन्होंने आगे अपना आहार किया और इधर 5 भाइयों ने अपना वचन निभाने के लिए उनके पास दीक्षा ली, 12 व्रतधारी श्रावक बने और ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली। भगवानों, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे त्याग करने वाले लोग हैं, जीव पे उदार होने वाले लोग। 9 की तपश्चर्या है। 9 की तपश्चर्या होने के बाद कितनी जल्दी होती है पालना करने की, कि पालना कब करे, पालना कब करे। और यह हमारे त्यागी महापुरुष ऐसे बड़े बड़े जीव पे उदार होकर के ऐसे अभिग्रह लेते हैं। नहीं पालना फला तो आगे दूसरी एक बात कहूँगी मैं तुमको, बाद में कहूँगी, आज नहीं। तो इस तरह से ऐसा ही उदाहरण कि जो जिनकी शादी आज हुई है वो अगर आजीवन ब्रह्मचर्य का त्याग करे तो मैं आहार ग्रहण करूँगा, नहीं तो छाछ की आँच पे रहूँगा। छाछ की आँच, छाछ के ऊपर जो पानी आता है उसी को पी के रहूँगा और अनाज कभी नहीं खाऊँगा। ऐसे त्याग करने वाले हमारे यहाँ संत मिले हैं भगवानों। तो ये त्याग धर्म का महत्व है। आज त्याग धर्म की महिमा गाई गई है और त्याग धर्म सत्संगत में जाने के बाद ही त्याग की बातें याद आती है। आठे आओ जितने सगली चोखी बाता चोखी लागेन, घरे गया दुकान में गया का सगळा पहिला पाडा 55। सत्संगतीचा महिमा कळेना,
सत्संग कोठे श्रमल्या मिळेना, सत्संगतीने तुटे हो कुबुद्धी, सत्संग केल्या बहुकार्य सिद्धी, सत्संग केल्या बहुकार्य सिद्धि। सत्संग, इसके लिए हमारे यहाँ महत्व है। महाराज साहब को, संतों को कहा तुम्हें 1 घंटा लोगों को सुनाना पड़ेगा, और श्रावकों को कहा जब 24 घंटे तुम्हारे संसार के लिए है तो 1 घंटा तुम्हें साधु संतों की संगत में बैठना पड़ेगा। यहाँ बैठने के बाद आपके मन में विचार बदल जाते हैं, सारी बातें, गलत बातें निकल जाती है, और अच्छी बातें अपने जीवन में कैसे उतरे इस बारे में आपका संकल्प हो जाता है। भगवानों, हमारे यहाँ पर इस तरह से हमारे शिव मुनि जी महाराज साहब का आज का जन्मदिन है, और जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों को वे लगातार ध्यान की साधना कर रहे हैं, लगातार ध्यान की साधना उनकी हो रही है। जहाँ बैठे वो ध्यान करते हैं, विहार करके गए तो जहाँ मंगलिक सुनाने से पहले ध्यान करवाते हैं, व्याख्यान होने के बाद पहले ध्यान करवाते हैं। बस अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करो, अपनी आत्मा का अनुभव करो। जैसे भूख हमें लगती है, पर नज़र आती है क्या भूख? दिखा सकते हैं क्या आप किसी को? ये देखो मुझे इतनी भूख लगी है, दिखा नहीं सकते। कह सकते हैं मुँह से, पर कह नहीं सकते। प्यास लगती है, प्यास किसी को बता नहीं सकते, पर प्यास का अनुभव जरूर होता है। प्रेम का अनुभव, आपके बच्चों के ऊपर आपका प्रेम है, कितना प्रेम है दिखा नहीं सकते, पर प्रेम आपका होता है, वो अनुभव में आता है। इस तरह से ध्यान भी अनुभव की चीज़ है। अनुभव यानी हमारे अंदर में ऊर्जा खेल रही है। जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा को रंग रूप कुछ नहीं होता, एकदम हल्की होती है। और ऐसी ऊर्जा जैसे पानी की भाप होती है, पानी की भाप तो भी भारी होती है, वजनदार होती है, उससे हल्की हमारी ऊर्जा होती है। पूरे शरीर में खेल रही है। जब तक वो शरीर में खेल रही है तब तक हमारे हाथ पैर हिलते हैं, बुद्धि चलती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, इधर उधर हम जाते हैं। और जिस दिन वो ऊर्जा हमारे शरीर से निकल गई कि आदमी वहीं के वहीं, ना तो सांस ले सकता है, ना पानी पी सकता है, ना खाना खा सकता है, कुछ नहीं कर सकता। वो अंतर में आत्मा बैठी है, इसके लिए सब बातें हैं। और आत्मा निकल गई कि वहीं के वहीं सारा मामला ठप्प हो जाता है। भगवानों, वो ऊर्जा, उस ऊर्जा का अनुभव करना, इसी का नाम ध्यान है। और हमारे मधुस्मिता जी महाराज साहब आपको ध्यान की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो ये शरीर की दीवारें हैं, ये हाथ पैर, ये सारे दीवारों जैसे है, अंदर में ऊर्जा खेल रही है। उस ऊर्जा को देखने का प्रयत्न करते करते विचारों को एकदम दिमाग से निकाल देना, कि नक्की कर लेना कि अबे मैंने कई विचार करना नहीं, कुछ भी विचार नहीं। विचार आवे तो उसको भी कह देना कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी विचार नहीं, अभी तो मुझे अपनी ऊर्जा का अनुभव लेना है। तो इस तरह से शरीर का जितना पोला पोकड़ भाग है उसके अंदर ऊर्जा है, उस ऊर्जा के बल पर हमारा जीवन चल रहा है। उस ऊर्जा को देखना, उस ऊर्जा का अनुभव करना, इसी का नाम ध्यान होता है। वो ध्यान की कला हमारे मधुस्मिता जी महाराज साहब आपको सिखा रहे हैं। आज ध्यानी गुरुदेव का ये जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में उन्हें तो भेंट क्या देंगे? वो कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब ध्यान करे, यही मेरी अपेक्षा है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उनकी आज्ञा के अनुसार अभी हम ध्यान की प्रैक्टिस में बैठेंगे और ध्यान का अनुभव लेंगे, अंतर की ऊर्जा का अनुभव लेंगे। सो कोई टेका ना ले, पीठ में से ऊर्जा पहले मालूम पड़ती है, पीठ के एक एक मनके में महसूस होती है कि वो देखाटे ऊर्जा खेल रही है, यहाँ पे ऊर्जा खेल रही है। इस तरह से हमारी ऊर्जा को खेलती हुई या जैसी भी है वैसी हम देखने का प्रयास करेंगे और ध्यान की साधना की प्रैक्टिस करेंगे। सच्चा धर्म ध्यान ही है। भगवान ने ध्यान ही किया
खाली 349 बार आहार ग्रहण किया, बाकी तो सारा समय उनका 12.5 वर्ष का ध्यान में गया। खड़े खड़े ध्यान उन्होंने किया। हमारे भगवान ने जो किया है उन्होंने तो बहुत ज़्यादा किया। हम इतना सा करके देखें और उसका अनुभव लेके देखें तो भी बहुत हो जाएगा। अब बैठे ध्यान की प्रैक्टिस के लिए।